जब खतरा करीब आया, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फरार। यूक्रेन के शहर बने खंडहर। साजिश किसकी? कौन कसूरवार? दुनिया का नया विलेन कौन? ज़ेलेंस्की, पुतिन या बाइडेन? जब दो देश लड़ते हैं, भिड़ते हैं, तो तमाशा देखती है दुनिया। ये कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन में ऐसा ही तमाशा हो रहा है। आपने कभी सांडू की लड़ाई का तमाशा देखा ही होगा, तो इसे आप बखूबी समझ सकते हैं। तमाशबीन बस उकसाते हैं, ललकारते हैं, एक दूसरे पर अटैक करने के लिए शाबाशी देते हैं, और जब सब कुछ तबाह हो जाता है तो तालियां पीटकर किनारे हो लेते हैं। ऐसा ही तमाशा यूक्रेन में हो रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच की तनातनी, वार पलटवार, घेराबंदी, मोर्चाबंदी, गोलियों की आवाजें, शहरों में धमाके, रोते बिलखते लोग, घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए गिड़गिड़ाते लोग। तस्वीरें दुनिया ने देखी। सबसे बड़ी तबाही के बीच सबसे बड़ा सवाल, विलेन कौन? यूक्रेन का विलेन नंबर 1 राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन का विलेन नंबर 2 रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन का विलेन नंबर 3 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये तीनों राष्ट्रपति अपने अपने मुल्क का हीरो होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, इन तीनों नेताओं के लिए सवालों का अंबार भी बढ़ रहा है। इस युद्ध का असर यह है कि यूक्रेन खंडहर बनता जा रहा है। रूसी हमले के 10वें दिन खबरें आई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वतन छोड़कर फरार हो चुके हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की पोलैंड पहुंच चुके हैं, जबकि ज़ेलेंस्की बार बार वीडियो जारी कर अंतिम सांस तक रणक्षेत्र में डटे रहने की हुंकार भर रहे हैं। दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा जारी है, लेकिन सच तो यह है कि ज़ेलेंस्की बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। यूक्रेन के खेरसोन पर रूस का कब्जा, खार्किव में भारी तबाही, कीव के चारों तरफ रूसी सेना का शिकंजा, दहलीज तक पहुंचे टैंक। नाटो देशों ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की अपील खारिज की। रूस के साथ टकराव नहीं चाहता नाटो, लड़ाकू विमान की तैनाती नहीं। यूक्रेन के करीब 8 लाख लोगों ने घर छोड़ा, पड़ोसी देशों में शरणार्थी बने। यूक्रेन में बिजली उत्पादन करने वाले परमाणु सेंटर्स पर रूस का कब्जा। रूस ने 1999 वाली स्ट्रेटजी अपनाई है, चेचन्या की तरह यूक्रेन पर शिकंजा कस दिया। पाकिस्तान का साथ देने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहां हैं? लोगों को यह भी शक हो रहा है। कहीं टी शर्ट में संदेश देने वाले ज़ेलेंस्की युद्ध शुरू होते ही देश से फरार तो नहीं हो गए, क्योंकि वो जब भी कैमरे पर आए उनका सिक्योरिटी स्टाफ नदारद रहा। न्यूट्रल बैकग्राउंड में छोटे से बंकर से संदेश देने वाले ज़ेलेंस्की ने क्या यूक्रेन के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है? अमेरिका की कठपुतली ज़ेलेंस्की कुछ वक्त के लिए भले ही हीरो होने का मुगालता पाले रहें, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ रहा है, वो यूक्रेन के आम लोगों के विलन बनते जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी यह समझना होगा कि दुनिया पर वॉर थोपने का दाग इतनी आसानी से नहीं मिटा करता। उन्हें भी रूसी आवाम के कुछ तर्क सवालों का जवाब देना होगा। रूस में आर्थिक प्रतिबंधों का असर दुनिया के 50 से ज्यादा मुल्कों पर नजर आने लगा है। ऐसे हालात पैदा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। 10 दिन में रूस को करीब 15 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान, भरपाई कैसे होगी? पुतिन जंग जीत भी जाए तो यूक्रेन में मारे गए रूसी सैनिकों पर जवाब देना होगा। पुतिन का दावा था जंग 5-7 दिनों में खत्म होगी, परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। दुनिया का कोई मुल्क नहीं चाहता परमाणु जंग छिड़े, कई पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। कई बड़ी कंपनियों ने रूस में कारोबार बंद कर दिया, बड़ा आर्थिक झटका है। पुतिन अब न्यूज पर कंट्रोल चाहते हैं, नया कानून बनाया, सोशल मीडिया बैन किया। अमेरिका नाटो देशों का युद्ध का इतिहास रहा है, अब पुरानी फाइलें खुलेंगी। बाइडेन से यूक्रेन ही नहीं, इराक, अफगानिस्तान, सूडान का जवाब मांग रहे हैं लोग। यूक्रेन रूस के युद्ध में दोनों मुल्कों का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका की भी सबसे बड़ी फजीयत हो गई है। शीत युद्ध के खत्म होने के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिका की खुली दादागिरी नहीं चल रही। डैमेज कंट्रोल के लिए छटपटा रहे हैं बाइडेन। पुतिन और बाइडेन दोनों नई महाशक्ति बन चुके हिंदुस्तान की ओर देख रहे हैं। दुनिया में चुने हुए नेताओं को सबसे पहले अपने राष्ट्रहित देखने होते हैं, अपने राष्ट्र के लोगों की सुरक्षा पक्की करनी होती है, और यही राष्ट्रवाद आपको सबसे बड़ा नायक बना देता है। इस मामले में दुनिया के लिए मोदी एक बड़ी नजीर बन गए हैं। अमेरिका, रूस और यूक्रेन, अगर तीनों मुल्कों को हिंदुस्तान का मुंह ताकना पड़ रहा है तो कुछ बात तो मोदी में होगी ही। ये तो मोदी विरोधियों को भी समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।